अब मैं कुछ प्रॉपर्टी पे बात करता हूँ, इस प्रॉपर्टी को ध्यान से समझना, नहीं तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल का काम हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक एक प्रॉपर्टी करोड़ों रुपए का है भाई, ध्यान देना। पहली प्रॉपर्टी, यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर में आई हो, आई क्या है सर, इंटीजर है, तो बोल क्या इंटीजर ही बाहर आएगा। क्यों, अभी मैंने बोला ना 2 था तो क्या आएगा 2, 3 था तो बोल क्या आएगा 3, 4 था तो क्या आएगा 4 आएगा। यानी इंटीजर है वेयर लिख लो, वेयर आई इक्वल टू क्या है सर, इंटीजर। आई क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर होगा तो क्या होगा, इंटीजर ही आउटपुट आएगा। दूसरी बात, यदि मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर में माइनस आई हो, अरे आई जब इंटीजर है तो माइनस आई भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा, ये जैसा है वैसा ही बाहर आ जाएगा। क्लियर है, वेयर आई इक्वल टू इंटीजर। ठीक है सर, तीसरी बात पे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, x प्लस एन इक्वल टू, ये क्या है x प्लस एन, इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस एन, वेयर जहाँ n इक्वल टू क्या है, इंटीजर है। ध्यान रखना, यदि ये n इंटीजर है तभी आप ऐसा लिख सकते हो, यदि n इंटीजर नहीं है तो आप इसको नहीं लिख सकते हो। जैसे सर एक एग्जांपल दो, देख x प्लस, एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, x प्लस 2 रख रहा हूँ, तो बोल इसको मैं क्या करूँगा, ये 2 क्या है, इंटीजर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर में बॉक्स में यदि इंटीजर है तो उस इंटीजर को ये क्या करता है, बाहर फेंक देता है, भाई तू चल निकल मेरे यहाँ से, तो बोल इसको क्या बोलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x 2 वाले को बाहर फेंक दिया, चल हट अब आ जा। जैसे मान ले ये आपको आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस मैं 9 ले लेता हूँ, तो बोलिए ये क्या करेगा, -9 ले लेता हूँ, है ना, -9, तो बोलिए क्या कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x -9, ये इंटीजर बाहर है। यदि मान लो ऐसा कुछ आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1/2, 1/2 क्या है, इंटीजर है क्या, नहीं है, तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते हो, x प्लस 1/2, ये दिमाग में रखना, ये आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं। बच्चे इसको ऐसे भी लिख देते हैं, लेकिन आपको ये ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि 1/2 इज नॉट ए इंटीजर, इट इज़ अ फ्रैक्शनल नंबर, है ना। चलिए आगे बात किया जाए। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 3 हुई। ठीक है, अब मैं चौथे पे आता हूँ, है ना। इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू n, यदि मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू n दे रखा है, देन n x n प्लस 1। सर ये आपने क्या लिखा, मैंने बोला बेटा देख कुछ भी नहीं है, जब तुमने पहले जो पढ़ा था ना वही चीज़ है ये। कैसे सर, कैसे, अभी देख बताता हूँ। जैसे मान ले n क्या है, इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर के सामने ही मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर को खड़ा कर सकता हूँ। जैसे मान ले ये तुम्हारा 1 है और ये 2 है, ठीक है। अब सोच ये कौन सा नंबर है, जैसे मान लेता हूँ ये 1.5 है या 1.6 ले लेता हूँ, ये 1.6 है, ठीक है। तो बोल ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.6 इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया, है ना। अब बोल ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.6 इक्वल टू क्या आ गया, ये कौन है, यही तो x है ना मेरा। x इक्वल टू क्या हो सकता है, 1.6, 1.5, 1.3, 1.7, 1.8, यानी x कौन है, ये सब वेरीज नंबर है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है 1 और 2 के बीच में। तो सोच x जब क्या है 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर है, x जब क्या है 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, x इक्वल टू 1 होगा ना। अरे नहीं आया, मान ले किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 1 दे रखा है, x इक्वल टू 1 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 1 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 है। तो सोच क्या हुआ होगा, ये एकदम दिमाग में इमेजिन कर, तो क्या होगा कि सर बात ये हुई होगी कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 है, इसका मतलब x कहाँ से कहाँ होगा, x हो सकता है कि ये भी नंबर हो सकता है, यानी 1.2 भी हो सकता है, 1.3 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 1.7 भी हो सकता है, बोल हाँ कि ना। इसका मतलब x कहाँ से कहाँ, ये सब क्या है, सारा x है, सारा क्या है, x है, कोई भी नंबर उठा लो वो क्या होगा x, तभी तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आया है ना, तभी तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है 1 आया है। तो वो x कौन सा नंबर है, ये सारी नंबर हो सकती है, इसका मतलब x कहाँ से कहाँ, ये 1 और 2 के बीच में सारा नंबर हो सकता है, बोल हाँ कि ना। नहीं आया,
x जो है 1 और 2 के बीच में सारा नंबर हो सकता है कोई भी नंबर हो, ये हो सकता है 1.2, जैसे x इक्वल टू 1.2 ले लिया तो 1.2 क्या होता है 1 और 2 के बीच में लाई करता है, वही तो मैंने लिखा है। यदि x इक्वल टू 1 है इसका मतलब x कहाँ से कहाँ होगा 1 और 2 के बीच में रहा होगा, तभी मैं x इक्वल टू 1 लिखा हूँ। तो इसका मतलब सर ये है कि x ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 1 लिख दिया, तो बोलिए 1 से कहाँ जा रहा है 2 पे, इसका मतलब 1 से 1 प्लस 1 पे जा रहा है। यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 3 है तो इसका मतलब कि 3 से x कहाँ पे गया होगा 4 तक गया होगा, तभी तो ये 3 है ना। 3 से 4 के बीच में हुआ होगा तभी तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x 3 है। इसका मतलब कि 3x लेस देन 3 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, या 3 प्लस 1 लिखा जा सकता है इसको। इसका मतलब यदि मान लो ये n है तो ये n से लेकर कहाँ है, ये n प्लस 1 तक है, वही मैं लिखा हूँ। यदि n है तो क्या होगा n और n प्लस 1 के बीच में x रहा होगा। उर्फ मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ध्यान दो, इस चीज़ को एकदम समझ लो अच्छे से। या कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है, यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू n है, विच इम्प्लाई x कहाँ से कहाँ होगा, क्लोज इंटरवल n से ओपन इंटरवल n प्लस 1, यही तो मैं लिखा हूँ इसको, n से लेकर n प्लस 1 तक। यदि x इक्वल टू n आया इसका मतलब क्या, वो इंटीजर कहाँ से कहाँ रहा होगा n और n प्लस उसके अगला वाला इंटीजर के बीच में रहा होगा, तभी तो मैंने x इक्वल टू क्या लिया है n लिया है। यानी ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद नहीं करना, इसको समझना है, ठीक है। याद करोगे तो जिंदगी में कभी तेरे को नहीं आएगा कुछ भी। अब समझ लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल जैसे उठा लेता हूँ, एक एग्जाम्पल जैसे मान लो ग्रेटेस्ट x इंटीजर इक्वल टू 4 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है x कहाँ से कहाँ होगा 4 से 5 के बीच रहा होगा नहीं। अच्छा, यदि मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू -1 दे रखा है, तो बोल x कहाँ से कहाँ बीच लाई किया होगा, x इक्वल टू -1 से 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 0। लेकिन ये क्या है, ये लिखना गलत है, क्यों, क्योंकि पहले क्या होता है, नहीं सही है तो -1 से 1 जोड़ कर लिखोगे तो बोल -1 से क्या आ जाएगा 0, यानी पहले नंबर ये और इसमें 1 में 1 और -1 में 1 और जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 0। क्लियर है, सही है, ओके। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ इस तरीके से, 4 से x लेस देन 5, इसका मतलब ये क्या हुआ -1 से x लेस देन 0। क्लियर है, यानी ये आपकी प्रॉपर्टी हुई, बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉपर्टी, जितना स्टार लगाना है लगा लो। अच्छा चलो सर ठीक है, समझते हैं। अब बोलो मैंने क्या तीसरा प्रॉपर्टी क्या बताया, x प्लस n इक्वल टू इंटीजर को ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, चल तू निकल यहाँ से, बाहर कर देगा उसको, भैया तू बाहर हो जा। अच्छा आ जा, आगे बात करता हूँ। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन उठाता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ा आएगा करके, है ना। अच्छा कौन सा है सर, ये भी बता दो, आ जाओ भाई देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर x, मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अच्छा इसके लिए भी डब्बा बंद इधर से, इसके लिए भी ये डब्बा बंद इधर से, इसके लिए भी ये डब्बा बंद इधर से, इक्वल टू 4, देन x बराबर का होई। ठीक है, एकदम बढ़िया से समझ लो इस क्वेश्चन को, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, x प्लस कोई इंटीजर हो i, तो इक्वल टू बोल क्या मैं लिख सकता हूँ, x प्लस i, x क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में। अच्छा i के जगह पे क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अच्छा इंटीजर को मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x से भी तो लिख सकता हूँ, ये भी क्या है इंटीजर ही तो है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज व्हाट, इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा इंटीजर होगी। इसका मतलब सर ये है कि ये जो अपना अंदर वाला अब इसमें आता है, ये बोलिए क्या है, इंटीजर है, इंटीजर, क्योंकि x के अंदर जैसे ही ब्रैकेट ये लग गया तो ये क्या है, इंटीजर। अब लिख लेना वेयर, क्वेश्चन में लिख लेना वेयर दिस डिनोट्स GIF। ठीक है, अब समझते हैं, जैसा है वैसा मैं लिखते आऊँगा, x प्लस x। अब देखो यहाँ तक तो सर हमने, अब इस पर मैं बात कर रहा हूँ, इस पर फोकस कर थोड़ा सा, ठीक है, इस पर फोकस कर। ये क्या है, x प्लस इंटीजर, x प्लस इंटीजर, यानी x ये क्या रहेगा, अंदर ही रह जाएगा और इसको क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो बोल इसको बाहर करने का मतलब क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x इस बाहर, ये इसको मैंने क्या कर दिया, समझना यार,
एक्स प्लस एन इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस एन। एन वाला कौन है, ये इंटीजर है, ये बाहर आ गया। तो बोल ये एन वाला कौन है, ये इंटीजर है। मैंने यहाँ से इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर ये वाला एक्स यहीं पे लिख दिया अंदर में, और इसको मैंने बाहर कर दिया। अब बोल मेरे पास कितना बचा, अब क्या बचा मेरे पास, ये बोलो हाँ कि ना, क्लियर है। अच्छा अब समझते हैं, ये एक ही आएगा। अब देख, फिर मैं लिखूंगा x प्लस एक्स। अब बोल ये और ये मिल करके कितना हो गया, 2x, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यानी ये भी क्या है, इंटीजर है, यानी ये भी क्या कर देगा, इसको भी बाहर हटा देगा, ये वाला बाहर हटा देगा। ये x प्लस ये n है तुम्हारा, x प्लस n। तो बोल x वाला ये अंदर आ गया, और इसको क्या करेगा, भैया तू बाहर चला जा। तो बोलो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, बोल हाँ कि ना, और ये एक बड़ा ब्रैकेट, क्लियर है। इक्वल टू क्या था, 4 था, इक्वल टू 4। अब आ जा, अब समझते हैं। अब ये क्या है, x है, और ये टोटल कौन है, n है। n ये क्या है, इंटीजर प्लस इंटीजर प्लस इंटीजर, फाइनली इंटीजर। तो बोल इसको अंदर रखेगा, बाहर सबको क्या करेगा, बाहर, यानी x प्लस इसको सबको बाहर। तो बोल x प्लस x इक्वल टू कितना, 4x, यानी 4 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 4। 4 से 4 कटा, उर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 1। अब बता, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 1 है, इसका मतलब x कहाँ से कहाँ रहा होगा, 1 से लेकर 2 तक रहा होगा। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ रही होगी, 1 से लेकर 2 तक रही होगी, तभी तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू क्या है, 1 है। क्लियर है, चलो, यानी इसका x की वैल्यू क्या आ गई, 1 से लेकर 2 तक। चलिए भाई आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5 नंबर, 4 प्रॉपर्टी आपको बता दिया, क्वेश्चन करा रहा हूँ क्यों, क्योंकि ताकि आपको प्रॉपर्टी हम दिमाग में क्या होता है, यूज होता रहे। ये नहीं कि सारा प्रॉपर्टी के साथ लिख दो और बढ़ते रहो, नहीं। अब आते हैं 5वां, ये बहुत ही VVI है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स इक्वल टू, इसका दो वैल्यू आती है। कैसे सर, 0 होगा यदि x तुम्हारा इंटीजर होगा, -1 होगा यदि तुम्हारा x क्या होगा, इंटीजर नहीं होगा। अच्छा कैसे सर, मैं कैसे मान लूँ, आजा भाई, x बोल, x के जगह पे मैं 2 ले लेता हूँ इंटीजर, तो बोल 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, है ना। अब सोच, तो बोल 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, बोल आंसर कितना है, 0। अच्छा अब मैं ले लेता हूँ नॉन इंटीजर ले लेता हूँ, जैसे 2.5 ले ले, प्लस माइनस का 2.5 ले ले, क्लियर है। तो बोल 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ गया, 2, माइनस 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, -3, तो बोल आंसर कितना आया, -1। यानी नॉन इंटीजर पे हमेशा -1, इंटीजर पे हमेशा क्या आ रही है, 0। इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना, ठीक है। अब चलिए अब बात करते हैं, आगे बात करता हूँ मैं, है ना। कंसेप्ट में थोड़ा सा स्लो हो जा रहा हूँ क्योंकि ये सब क्या है, कंसेप्ट ही है। क्वेश्चन आपके सामने ये रख रहा हूँ, डोमेन ऑफ एफ एक्स यानी y इक्वल टू एफ एक्स, यानी y इक्वल टू लिखो या एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का होल स्क्वायर, माइनस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2। इसका भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब इसका डोमेन बताना है ना। अच्छा डोमेन से पहले एक मुझे बात बताओ, ये क्या है, ये y लिखना है यार, क्यों कन्फ्यूज़न कर रहा है, y इक्वल टू, है ना। अच्छा बोल, ये क्या है, y इक्वल टू 1 अपॉन एफ एक्स है, 1 अपॉन एफ एक्स की बीमारी है, यानी ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0 होगा। हम लोग वही सारी बेसिक चीज़ें लेके चल रहे हैं, दिस अपॉन में दिस, यानी 1 अपॉन एफ एक्स की बीमारी है, यानी एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो बोलो इसका डोमेन निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, फटाफट एक्स स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। बोल हाँ कि ना, क्लियर है। अच्छा बोल, ग्रेटेस्ट इंटीजर x सब में रिपीट कर रहा है, तो मैं मान लेता हूँ लेट, मैं थोड़ी देर के लिए लेट कर लेता हूँ कि ग्रेटेस्ट x इंटीजर इक्वल टू t। तो बोल ये क्या हो गया, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। बोलो क्लियर है। इसका फैक्टर करते हैं, तो बोल t माइनस 1 इंटू टी माइनस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, उर्फ t माइनस 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड t माइनस 2 इज़ नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, उर्फ t इज़ नॉट इक्वल टू 1
एंड टी इज़ नॉट इक्वल टू 2, टी बोल कौन था, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इधर से लिखता हूँ, यानी t इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज़ नॉट इक्वल टू 1 एंड क्या था, ग्रेटेस्ट या ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज नॉट इक्वल टू 2, यही था ना। अब समझते हैं सर ये तो नॉट वाला आ गया, तो क्या फ़र्क पड़ता है, सोच, यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू यदि 1 होता तो तुम क्या लिख रहा था, x बिलोंग्स टू 1 से ओपन इंटरवल 2, यदि इक्वल है तो बिलोंग्स टू ये, यदि नॉट इक्वल है तो नॉट बिलोंग्स टू दिस वन, खत्म। बोलो क्लियर है, यानी इसका मतलब सर x डज नॉट बिलोंग्स टू 1 से लेकर 2 ओपन इंटरवल, और ये क्या आएगा सर, x डज नॉट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 से लेकर 3। अब समझते हैं, तो सर इसका यूनियन इंटरसेक्शन कैसे कराएंगे, आ जाओ समझते हैं, है ना। अब देख मेरी बात ध्यान से समझ, ये बोल रहा है कि 1 से 2 नहीं हूँ और 2 से 3 भी नहीं हूँ, तो इसका मतलब क्या है, इसका जैसे ही यूनियन कराएंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 से लेकर 3 तक, इसमें 2 है और इसमें 2 नहीं है, तो यही हुआ ना मतलब, यानी x 1 से लेकर 3 में नहीं होगा, उर्फ x बिलोंग्स टू क्या होगा, r माइनस, ठीक है, क्या करेंगे, ये नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसको छोड़ करके सारा वैल्यू है, यानी r में से इसको मैं क्या करता हूँ, कर दूंगा, घटा दूंगा, खत्म, यही आपका क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा, ठीक है। या ऑप्शन में ऐसा भी आपको दे सकता है ना। चलिए बात करते हैं, एक ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है ना। चलो एक बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, इफ़ y इक्वल टू 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 एंड y इक्वल टू 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 प्लस 5, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस y बराबर क्या होगी। पहली बात तो सर ये क्वेश्चन दे रखा है, मैंने बोला हाँ ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये, तो बोल रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। आराम से आंख बंद करके एक काम कर सकते हैं, सर ये भी y इक्वल टू इतना है, ये भी y इक्वल टू इतना है, तो दोनों को आमने सामने लाएंगे, तो बोल ये क्या दोनों बराबर होगा, क्योंकि ये y इक्वल टू ये है, ये भी y इक्वल टू ये, तो बोल आपस में ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, यानी 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 इक्वल टू 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 प्लस 5। बोल हाँ कि ना, क्लियर है। अच्छा अब सोचते हैं 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 इक्वल टू 3 टाइम्स, अब सोच ये क्या करेगा, 3 को तो मैं बाहर रखता हूँ, ये ऐसे करता हूँ, अब बोलिए क्या है, x माइनस n या प्लस n है, यानी इंटीजर को बाहर फेंकेगा, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 को ये बाहर फेंक दिया, प्लस का 5, क्योंकि ये 3 से मल्टीप्लाई इसलिए मैंने ब्रैकेट दिया। अब बोल 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो बोल 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 इक्वल टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 6 प्लस का 5। अब सॉल्व करते हैं, अब बोलिए भाई इसको उधर ले जाता हूँ, तो बोल 3 में से 2 घटा 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर, अच्छा इस सबको उधर ले जाता हूँ, तो बोल 6 में से 5 घटा -1 और ये -4 आ जाएगा, -1 और -3 माइनस का 4। ठीक है सर, ऐसा जैसे ही आया, नहीं कुछ गलत कर रहा हूँ, एक मिनट होल्ड डाउन, ठीक है 5 ही है, -1 ये मेरा -4 क्यों आ रहा है, यहाँ तो 4 आ रहा था। अच्छा जी देख लेते हैं, 3 6 प्लस का 5 माइनस को 1, अच्छा ये 3 और ये माइनस का 6, ये प्लस का 5, तो ये -1 हो गया ना, ये -1, अच्छा अब बोल ये इधर गया, अरे हाँ सही है ना यार,
मैं वो 1 ही आएगा। अब देखिए इसको मैं इधर किया तो बोल क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये इसको इधर लाया तो बोल 4, यानी ग्रेटेस्ट ये 3 1 4, ठीक है। अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू बोल मेरा कितना आया, 4 आया। अब समझते हैं, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 4 आ गया अपना, तो बोल क्या मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो बोल y की वैल्यू कितनी है, 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 4 प्लस 3, तो बोल 4 दूना 8, 8 3 11, y की वैल्यू कितनी आ गई, 11। अब समझते हैं, अब मेरे को निकालना क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, यही ना। अब देख मैं प्रॉपर्टी फिर यूज़ कर रहा हूँ, बोल ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 4 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 4 है। अच्छा, और y इक्वल टू क्या है, 1 है। इसका मतलब y जो है क्या है, इंटीजर है। मैंने ये प्रूफ कर दिया, y इक्वल टू 1 है गया, यानी क्या है, ये इंटीजर है। तो बोल ये इंटीजर को बाहर करेगा, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई। वाई क्या है, इंटीजर, क्यों, क्योंकि y की वैल्यू 1 आ रही है। अब बोल तो ये इक्वल टू इतना लिख सकता हूँ, बोल ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितना है, 4 प्लस y की वैल्यू कितना है, 4 दूनी 8 3 11 है ना, ये 11, सॉरी ये 11 आएगा। तो बोल 11 प्लस 4 इक्वल टू कितना, 15। तो आंसर कितना आ गया, 15। क्लियर है, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, छठा पॉइंट, x माइनस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू x। सर ये क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x होता है, x माइनस 1 से बड़ा और x से क्या होता है, इक्वल होता है। सर इसको कैसे समझा जाए, अभी आओ देख समझते हैं, अभी विजुअलाइज करते हैं, बाई ग्राफ अभी समझ लेते हैं, है ना। अब समझ, ये बोलो 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ये -1 -2 -3, ये रहा आपका 1, ये 2, ये 3 और ये कौन, 4। बोल ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ कुछ ऐसा ही जा रहा था क्या, ये यहाँ पे क्या, ओपन, और ये कौन है, क्लोज। थोड़ा सीधा बन जाए भाई, फिर यहाँ पे क्लोज, फिर ओपन, फिर क्लोज, फिर ओपन, ठीक है। ऐसे भी इधर भी जा रहा था, यहाँ क्लोज फिर ओपन, फिर यहाँ पे ओपन, ये क्लोज था तो फिर ये क्या, ओपन और फिर ये क्लोज, फिर ऐसे ही ये ओपन, फिर ये क्लोज, फिर यहाँ पे ऐसे ही ओपन, फिर क्लोज। बोला कि ना, ये कहो है 4 माइनस का। अब समझते हैं, सर ये ग्राफ से अब क्या डिनोट कर रहा है, तो बोल ये ग्राफ क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ है। अब मेरी एक बात बता मुझे, इस लाइन को मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बोल किसका इक्वेशन है, y इक्वल टू x का, ठीक है। अच्छा ये बता किसका इक्वेशन है, ये यदि ऐसे गया तो y इक्वल टू x माइनस 1 का ग्राफ है। ये किसका, ये कौन सा लाइन है, y इक्वल टू x माइनस 1, ये कौन सा है, y इक्वल टू x लाइन। अब सोच, ये जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ये रेड वाला है, तो किस दो लाइन के बीच में आ रहा है, y इक्वल टू किस, x और x माइनस 1 के बीच में हमेशा आ रहा है, कभी भी। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x y इक्वल टू x से क्या हो जाएगा, छोटा होगा। देखना y इक्वल टू x से क्या है, छोटा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x। x माइनस 1 यानी y इक्वल टू ये वाली लाइन डॉटेड x माइनस 1 से क्या है, बड़ा है, तो बोल x माइनस 1 से बड़ा है। जस्ट बस यही कंसेप्ट है इसका। ये ग्राफ ही क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है। क्लियर है, तो यानी x माइनस 1 से बड़ा होगा, देखना x माइनस 1 से बड़ा होगा, y इक्वल टू x से छोटा होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे y इक्वल टू x पे ओपन इंटरवल इक्वल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये ओपन बॉल है ना, ये टच कहाँ कर रहा है, y इक्वल टू x पे, ये तो ओपन है ना। लेकिन देखिए क्लोज वाले को क्या कर रहा है, ये टच कर रहा है y इक्वल टू x, दैट्स वाई इक्वल टू, है ना, क्योंकि ये क्लोज वाला क्या है, ये y इक्वल टू x लाइन पर है। अच्छा अब आओ, एक बात मुझे बताओ, ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं मेन प्रैक्टिकल बातें क्या है वो समझते हैं। सर इस प्रॉपर्टी का यूज़ कैसे होगा, है ना। अब समझ,
सेवेंथ नंबर एक बात तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। देख, मान ले यदि तेरे को कुछ ऐसा दे रखा है और बोला कि बता भाई x क्या होगी, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में लाई करता होगा। तो एकदम बेसिक तू सोच, बेसिक एकदम दिमाग लगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मतलब क्या, इंटीजर, यानी ये बोल रहा है 1 और 3 के बीच में ये क्या है, इंटीजर है। तो बोल 1 और 3 के बीच में इंटीजर कितनी होती है, ये यही बोल रहा है ना, 1 और ये 3 है। अच्छा, ये क्या है, मेरा इंटीजर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मतलब ये क्या है, सिंपली इंटीजर, बस और कुछ नहीं, सिंपली क्या है, ये इंटीजर है। तो बोल रहा है कि 1 और 3 के बीच में कितनी इंटीजर होंगी, और 1 के बराबर भी और 3 के बराबर भी। तो तुम क्या बोलोगे कि 1 और 3 के बीच में एक तो 1 हो जाएगा, ये क्या है, इंटीजर है। वैसे एक यदि मान ले, यदि तेरे को ऐसा कुछ दे दिया जाए तो बोल 1 और ये कौन है, ये 3 है, तो एक के ये क्या है, 2 है। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, बहुत सारी नंबर हो जाएगी, इनफाइनाइट नंबर होगी। 1 और 3 के बीच में ये सारा रियल 1 से 3 के बीच सारा हो जाएगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है, बताओ नहीं, सिर्फ मुझे इंटीजर बताओ। तो आप इंटीजर क्या लिखोगे, एक तो आपका 1 हो जाएगा, फिर दूसरी क्या हो जाएगी सर, x इक्वल टू 2 हो सकता है, और फिर क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 3 हो सकता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 3 हो सकता है। दैट्स इट। बोल क्या इससे ज़्यादा होगा क्या कोई इंटीजर, यानी 1 और 3 के बीच में सिर्फ इतना ही इंटीजर होगा। क्लियर है। अब आते हैं, अब सोच, जैसे ही मैंने ये चीज़ें किया, अब मैं आऊँगा x की, अब मुझे निकालना क्या, x की वैल्यू निकालना है। तो बोल ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 1, तो इसका मतलब x की वैल्यू, ये पहले मैं 1 लेता हूँ, ठीक है। इसका मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ रही होगी, 1 और 2 के बीच में। तो बोलो 1 ये रहा, 1 और 2 के बीच में, यानी 2 के बीच में ये रहा। बोले हाँ कि ना, x ग्रेटेस्ट x इंटीजर इक्वल टू 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 1, इसका मतलब x की वैल्यू कहाँ से, 1 और 2 के बीच में रही होगी, तभी तो मैं ये लिखा हूँ ना, अभी तो मैं थोड़ी देर पहले बताया। अब बोल ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 2 है, इसका मतलब बॉक्स x इक्वल टू 2 है, इसका मतलब x की वैल्यू कहाँ, 2 और 3 के बीच में रहा होगा, यानी 2 और 3 के बीच में रहा होगा। बोल हाँ कि ना, ऐसे ही लिखूंगा। अच्छा, अब बोल ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 3 है, इसका मतलब 3 से कहाँ पे रहा होगा, 4 के बीच में रहा होगा, 3 और 4 के बीच में रहा होगा। बोल हाँ कि ना। तो बोल ऑल ओवर x कहाँ से हो गया, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यानी 2 भी है 3 भी है, तो मैं डायरेक्ट 1 से लेकर कहाँ तक लिख दूंगा, 4 तक, यानी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 से ओपन इंटरवल 4। बोलो हाँ कि ना। क्लियर है। मैं क्या जाऊँगा, इस वे से डायरेक्ट जाऊँगा, ठीक है। अच्छा चलो, मैं बी पॉइंट उठाता हूँ आपके सामने, है ना, बी पॉइंट उठाता हूँ यहीं पे, ध्यान से, ये सब चीज़ें कंसेप्ट में आपको दे रहा हूँ। -1 से ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 1 दे रखा है, तो तेरा दिमाग क्या बोल रहा है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x होगा वो या तो -1 हो सकता है, इसमें कितना इंटीजर आएगा सब लिख लो, तो -1 आ सकता है, फिर 0 आ सकता है, फिर 1 आ सकता है, बस -1 और 1 के बीच में इतना ही तो इंटीजर आएगा, क्योंकि इक्वल भी है इसलिए मैं -1 और 1 को ले रहा हूँ। क्लियर है, अब समझ लो। अच्छा, तो अब बताओ मैं क्या करूँगा, पहली बात तो सर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। बोल x इक्वल टू क्या है, ग्रेटेस्ट x -1 है, बॉक्स ऑफ x इक्वल टू -1 है, तो -1 मैं लिखूंगा, तो -1 है, इसका मतलब x की वैल्यू कहाँ से रही होगी, -1 से लेकर 2 तक रहा होगा, 2 तक रहा होगा, 2 पे क्या, ओपन। क्लियर है। अच्छा, अब सॉरी -1 में एक जोड़ेंगे ना तो 0 है ना, 0 तक रहा होगा। अच्छा, अब बोल यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है, 0 से 1 तक, यानी 0 से, अब इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 तक, ये क्या है, 1 है, बोल ओपन इंटरवल। बोल हाँ कि ना, ये भी सारा वैल्यू। अब देख 1 है तो 1 से क्या आ जाएगा, 2 तक जाएगा ये, तो बोल 2 से 1 से लेकर 2 तक, यानी x बिलोंग्स टू कहाँ हो जाएगा, क्लोज इंटरवल -1 से 2। बोला कि यानी ऐसे करना है आपको, ये नहीं कि डायरेक्ट देख लिया और डायरेक्ट कोई फार्मूला लगाना, कुछ नहीं, ऐसे ही कंसेप्ट से जाओ। क्लियर, कभी नहीं बोलोगे, ऐसा रहेगा तो कभी नहीं बोलोगे। अच्छा, सी पॉइंट पे बात करते हैं। सर ये सब क्यों बता रहे हो भाई, इसका डोमेन में यूज़ कराऊंगा, है ना, यूज़ कराऊंगा इसका। अब आ जाओ सी पॉइंट पे बात कर लेता हूँ। यदि मान लो 1 से ग्रेटेस्ट इंटीजर x <3 दिया, अब बता मुझे
1 से क्या है 3 है, 1 भी नहीं है 3 भी नहीं है, तो बोल इसके बीच का इंटीजर कौन सा होगा 2, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू ओनली 2, और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो बोल x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल 2 से लेकर 3, खत्म। अच्छा डी पॉइंट देख लेते हैं, है ना, डी में क्या है, -1 से ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन क्या है 2 है, सिर्फ में स्ट्रिक्टली 2 के बराबर नहीं है। अच्छा अब बता मुझे, तो बोल ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू -1, फिर 0, फिर 1, है ना। 2 तो ले ही नहीं सकता हूँ क्योंकि क्या है 2 पे क्या है क्लोज नहीं है, यदि क्लोज होता इक्वल होता तो मैं 2 लेता। अब आ जा, यदि -1 है तो बोल -1 ऐसे करूँगा, बोल तो -1 ग्रेटेस्ट x इंटीजर -1 विच इम्प्लाई क्या है x बिलोंग्स टू -1 से क्या है 0, पहले इसके लिए बात करेंगे तो बोलो -1 से 0, तो बोलो -1 पे क्लोज, फिर 0 पे ओपन। अब फिर 0 होगा तो 0 से 1, तो बोलो 0 से 1, फिर 1 होगा तो 1 से लेकर 2, 2 पे ओपन, तो बोल x बिलोंग्स टू कहाँ से -1 से लेकर 2 तक, ठीक है। अच्छा अब बोल क्लियर हुआ क्या, अब समझते हैं डी पॉइंट, ये तो डी हुआ, अब ई पे आते हैं, एक एक चीज समझते हैं, सारा कंसेप्ट। यदि मान ले ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन 5 दे रखा है, ठीक है, और इसमें बोला कि भैया बताओ x की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करोगे, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 तो होगा ही, फिर क्या होगा 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, ऐसे ही बढ़ते जाएगा, नहीं आया, ऐसे क्या होगा बढ़ते जाएगा। अब सोच, तो मैं इसको क्या करूँगा एक नंबर लाइन पे लूँगा, अब बोल पहले 5 किया, ठीक है, 5 के लिए सोच लेता हूँ, तो बोल 5 से क्या होगा, 5 से लेकर ये कहाँ तक जाएगा 6 तक, ठीक है। अच्छा जैसे ही 6 हुआ तो बोल 6 से लेकर कहाँ तक जाएगा 7 तक, अब 7 होगा तो बोल 7 से लेकर के कहाँ तक जाएगा 8 तक, 8 पे ओपन, 8 हुआ तो बोल 8 से लेकर कहाँ तक जाएगा 9 पर, बोल हाँ कि ना, ऐसे ये क्या जाएगा बढ़ते जाएगा, ऐसे ये क्या बढ़ेगा बढ़ते जाएगा। तो बोल x बिलोंग्स टू बोल 5 से लेकर कहाँ तक जा रहा है इनफाइनाइट तक, ऐसे ही बढ़ेगा ना ये, तो बोल क्लोज इंटरवल 5 से लेकर इनफाइनाइट, क्लियर है। अच्छा इसका मतलब क्या सर, ये भी लिख सकते हैं 5 से बड़ा, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 नहीं आया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन 5, यानी x बिलोंग्स टू क्या है 5 से इनफाइनाइट, मैंने तो वो कंसेप्ट से किया, इसका मतलब क्या है x क्या है 5 और 5 से क्या है बड़ा है, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए आते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट, यदि मान लो सर ये लेस देन 5 होता, ठीक है, लेस देन 5 होता। अब मुझे बता इसमें क्या करूँगा मैं, इसमें देख क्या होगा, तो बोल ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू क्या हो जाता 5 होता, फिर 4 होता, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1, ऐसे ही जाता क्या रहा ना बोल। अब आ जाओ, पहले मैं किसके लिए बात कर लूँ, 5 के लिए बात कर लूँ क्या, 5 के लिए बात कर लेता हूँ, ठीक है। अब देख मान लेता हूँ 5 मेरा यहाँ है, क्योंकि ये घट रही है तो मैं इधर से इधर जाऊँगा, तो बोल 5 है, तो बोल 5 में क्या जाएगा, 1 जुटेगा, तो बोल 5 पे तो ऐसे ही रखूँगा, 1 जुटेगा तो बोल कितना 6, नहीं 5 के लिए क्या होगा 5 और 1 जोड़कर ऐसे। अब बोल 4 है, तो 4 कहाँ आता है, यहाँ आता है, 4 पर बराबर और 1 जुटेगा, तो बोल ये यहाँ पे चला जाएगा। अच्छा बोल 3 है, तो 3 पर तो इक्वल होगा और 1 जुट करके 4 पर ओपन, तो ये ओपन और क्लोज मिल करके क्लोज बना देगा। और फिर बोल 2 है, तो 2 पे क्लोज और फिर यहाँ पे ओपन चला जाएगा। 1 है तो बोल 1 पे क्लोज फिर ओपन, ये ऐसे ही क्या होगा बढ़ते जाएगा इधर। इसका मतलब क्या है, x बोल कहाँ से कहाँ जा रहा है, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से ओपन इंटरवल 6, इसका मतलब x इज लेस देन 6, क्लियर है। यदि x इज लेस देन इक्वल टू 5 है तो x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 6, आप ऐसे करोगे, क्लियर है। अच्छा देख कोई याद भी करा देता है, क्या याद कराएगा भैया, ऐसे याद आपको भी करा सकता है। यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन n तो x इज ऑलवेज ग्रेटर देन n, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन n देन x इज लेस देन n प्लस 1, क्या यही आया ना तेरा, देखना 5 है तो 5 से क्या आ रहा है, 1 जोड़ करके छोटा आ रहा है, तो ये बात वही होगी, ठीक है। आप उसको याद भी कर सकते हो या डायरेक्ट ये कंसेप्ट। अच्छा सर इसके लिए थोड़ा सा स्टेप लिख लेते हैं, हम लोग करते क्या है ना, ये दिमाग में फिर नहीं आएगा, इसलिए मैं सारा स्टेप ये सब लिखा देता हूँ, ठीक है। ओके
वर्किंग रूल में लिख लो, वर्किंग रूल है ना, या स्टेप लिख लो। स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, वेनेवर जब भी, वेनेवर माने जब भी, देयर इज इनइक्वालिटी जब भी इनइक्वालिटी इन ग्रेटेस्ट इंटीजर GIF, यानी जब भी ग्रेट इनइक्वालिटी में क्या हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, ठीक है, देन ऑलवेज ड्रॉ नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन फॉर रिस्पेक्टिव इंटीजर्स, ठीक है। हर एक इंटीजर के लिए क्या करेंगे हम लोग, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। स्टेप 2, एंड ऑलवेज यूज हमेशा यूज करें किसका भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू n, यही आ रहा था ना रिस्पेक्टिव इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 1 2 3। अच्छा, विच इम्प्लाई क्या करेगा सर, x क्या करेगा, n से x लेस देन n प्लस 1, दैट्स इट, खत्म है ना। अच्छा, इस पे कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो कि मैं अब आगे बात करूँगा, ठीक है। अब मूड नहीं कर रहा है, चलिए आगे की क्लास में देखेंगे, जब भी मैं आगे क्लास कराऊँगा, है ना। तब तक से आप इतना पढ़ें और करो, इसके आगे जो भी होता है, ठीक है।